दोस्तों, मोस्ट वेलकम J92 सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एक आपके लिए ख़ास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सांख्यिकी का ओरिजिन क्या है, सांख्यिकी को हम कैसे समझ सकते हैं। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान के रूप में देखा जाता है और इसमें समस्त आंकड़ों को जो है एकत्रित करके उनका एक वर्गीकरण बनाया जाता है। तो इन सारी बातों को आज हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। और यह टॉपिक जो है, ये सांख्यिकी जो है, ये आज आपका एक बिगिनिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। और इसी तरीके से हम सांख्यिकी के बारे में सारी चर्चाएं करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ इसमें जो आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ें हमको अभी थोड़ी सी नहीं समझ में आई है, उसको आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और उसको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए उसी क्रम में आज हम जानते हैं कि सांख्यिकी क्या होता है। और सांख्यिकी आप लोग जानते होंगे, जो बीएड, बीटीसी या डीएलएड या एमएड या एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र से जो बीए एमए कर रहे हैं, जो नेट जेआरएफ देना चाहते हैं एजुकेशन से, उनके लिए भी जो है सांख्यिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और सांख्यिकी से हमेशा क्वेश्चन बनता है। और सांख्यिकी जो अभी तक आप लोगों को थोड़ी सी कठिनाई लग रही थी, वो कठिनाई यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और सांख्यिकी के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे और अब सुविधा के अनुसार आप उसको वॉच करते रहिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी यहाँ पे क्या है कि सांख्यिकी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और बिल्कुल विधिवत ओरिजिन सांख्यिकी का पहले हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, परिचय सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सांख्यिकी क्या होता है। देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव या तंत्र या समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुत की जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, सांख्यिकी एक गणित की शाखा होती है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, अवयव अथवा तंत्र या समुदाय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुत की जाती है। यह व्याख्या यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है। देखिए, सांख्यिकी कहाँ कहाँ लागू होता है, इसका बहुआयामी मतलब इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे इसको आप समस्त जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जितने भी विषय लगभग आप देखते हैं, जैसे हम आपको बता दें, जैसे शिक्षा शास्त्र हो गया, जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया, और आपका हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, इसी तरीके से एजुकेशन हो गया, और मतलब मानविकीकरण हो गया। जो व्यवहारिक विषयों से रिलेटेड विषय हैं, उन सारे क्षेत्रों में सांख्यिकी बहुतायत उपयोग होता है और सांख्यिकी को पढ़ाया भी जाता है। और उसी सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हुए हम एक नए डाटा पे पहुंचते हैं और नए डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं। नए डाटा के अनुसार हम कोई कार्य योजना बनाने का प्रयास करते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, जैसे अकादमिक अनुशासन, एकेडमिक डिसिप्लिन्स, इससे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम प्राकृतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर सामाजिक विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं, मानविकी में हम इस्तेमाल करते हैं, और सरकार के आंकड़ों और व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
अब सांख्यिकीय तरीकों को डेटा के संग्रह के संग्रहण अथवा वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो वही बात हुई जो अभी हमने बताया आपको। वर्णनात्मक सांख्यिकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा की गई है कि सांख्यिकीय तरीकों को डेटा के संग्रह के संग्रहण अथवा वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ऐसी प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम वर्णनात्मक सांख्यिकी के अंतर्गत कह देते हैं। अब इसके अतिरिक्त डेटा में पैटर्न को इस तरह से मॉडल किया जा सकता है कि वह निष्कर्षों की यादृच्छिकता और अनिश्चितता का कारण बने और फिर इस प्रक्रिया को उस विधि या जिस जनसंख्या का अध्ययन किया जा रहा हो उसके बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हम पहली बार क्या होता है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे हम कोई हमारे पास डाटा होता है, कोई नंबर्स होते हैं, कोई नंबर्स के साथ साथ उसको हमको अरेंजमेंट करना होता है, एक नए निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। तो उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, निष्कर्षों की यादृच्छिकता और अनिश्चितता का कारण बने। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो रेंडमली चीज़ें होती हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और रेंडमली चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करके उन्हीं पे जो है हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं और उन सांख्यिकीय विश्लेषण के बाद जो हमको एक नया रिजल्टेंट आता है वही हमारा फाइनल आंसर माना जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पास एक जनसंख्या होती है, जिस जनसंख्या पे हम क्या करते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, वही जो है हमारा इसके अंतर्गत आ जाता है, किसके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, और इसे अनुमानित सांख्यिकी कहा जा सकता है। इसको एक अनुमानित सांख्यिकी भी कहा जा सकता है। वर्णनात्मक तथा अनुमानित सांख्यिकी दोनों में व्यवहारिक सांख्यिकी सम्मिलित हैं, दोनों में व्यवहारिकता है, दोनों चूँकि व्यवहार से रिलेटेड चीज़ें हैं इसलिए इसमें व्यवहारिक सांख्यिकी भी सम्मिलित है। एक और विद्या है गणितीय सांख्यिकी, मैथमेटिकल गणितीय सांख्यिकी, जो विषय के सैद्धांतिक आधार से संबंध रखती है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा सांख्यिकी के बारे में कि सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका वर्णनात्मक स्थिति क्या होता है, उसका अनुमानित स्थिति क्या होता है। तो ये सारी बातें थी। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा सांख्यिकी जो स्टैटिस्टिक्स का जो नाम है इसके थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ, इस कहाँ से जो है ये चीज़ें हम लोगों के सामने आई कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का नाम कहाँ से स्टैटिस्टिक्स रखा गया, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो में देखिएगा। हम सांख्यिकी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको हम इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आप बेहिचक निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए सांख्यिकी का नाम क्या है। सांख्यिकी का विज्ञान भी बहुत कुछ काम अंकों से लेता है। कहने का मतलब है सांख्यिकी का जो विज्ञान है वो लगभग अंकों से ही अपना काम चलाता है और जिन्हें क्या कहा जाता है, आंकड़े कहते हैं, जिनको हम लोग सांख्यिकी की भाषा में क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं। परंतु इन अंकों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, लेकिन ये आंकड़े ऐसे नहीं होते हैं, इनके अंतर्गत कुछ न कुछ विशिष्टता होती है, कुछ न कुछ हम इसके रिजल्टेंट निकाल पाते हैं जो कि हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि प्राचीन काल में राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिए स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग होता था। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है प्राचीन काल में स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किस आधार पे किया जाता था, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिए जो है स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग होता था, जिसमें अंकों या आंकड़ों का कोई स्थान ही नहीं होता था। तो उस समय जो प्राचीन सभ्यता में था वहाँ, अब तो हम आंकड़ों पे स्थित कर दिए हैं सांख्यिकी को, लेकिन उस समय राज्यों के तुलनात्मक वर्णन के लिए हम जो है स्टैटिस्टिक्स शब्द का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वहाँ पे कोई अंक और आंकड़ा होता नहीं था। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, स्टेटिस्टिक्स शब्द का मूल लैटिन शब्द स्टेटस है। ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का मूल लैटिन शब्द क्या है, तो आप याद रखिएगा स्टेटस, स्टेटस है, स्टेटस, ठीक है। और इसको इतालवी भाषा में स्टैटी बोलते हैं, जर्मन भाषा में इसको स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन का जो है शाब्दिक अर्थ ही पूछ लेता है, टेट, सी टेट, सुपर टेट या एजुकेशन के किसी भी टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले सकता है। तो स्टेट जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य, यानी स्टेटिस्टिक्स का जो अर्थ है वो राजनीतिक राज्य से लिया गया है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो 18वीं सदी के तक इस शब्द का अर्थ किसी राज्य की विशेषताओं का विवरण था, यानी 18वीं शताब्दी तक इसका केवल और केवल यहाँ से महत्व लिया जाता था, किसी राज्य की विशेषता, मतलब जो भी विशेषता होती थी उसको क्या करते थे कि नोट कर लेते थे और राज्य के सामने उसको प्रस्तुत कर देते थे। यही उसका क्या होता था, मुख्य काम होता था। स्टैटिक्स, उसी को मतलब स्टैटिक्स कह दिया जाता था। अगला पॉइंट है, कुछ प्राचीन लेखकों ने स्टैटिस्टिक्स को राज्य विज्ञान के नाम से निरूपित किया है। कुछ प्राचीन लेखकों ने इसे स्टैटिस्टिक्स को राज्य विज्ञान के भी नाम से जाना। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सारी बातों को नोट कर लीजिएगा कि राज्य विज्ञान को कौन से विषय को जाना जाता है, तो स्टैटिस्टिक्स को ही राज्य विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्रमशः इस शब्द को मात्रात्मक सार्थकता प्राप्त हुई और दो विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग चलता रहा। अब देखिए, इसके बाद जब धीरे धीरे चीज़ों वहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कोई किसी राज्य में कोई भी चीज़ संग्रह किया जाता या नोट किया जाता था या कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, तो धीरे धीरे उसका क्या हुआ, जो शाब्दिक समूह थे वो आंकिक समूह में कन्वर्ट होने लगे। तो फिर उसके बाद जो है हम इसका प्रयोग एक आंकिक रूप में करने का प्रयास करने लगे। अब देखिए, एक और यह अंकों से निरूपित किया जाता था, दूसरी ओर अंकात्मक आंकड़ों, इसका प्रयोग अंकों से निरूपित किया जाए जन्म और मृत्यु आंकड़े जैसे तथ्यों से, और दूसरी ओर अंकात्मक आंकड़ों से उपयोगी निष्कर्ष निकालने की विधि निकाय अर्थात विज्ञान से संबंधित था। तो जब धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लगी और कॉम्प्लेक्स की चीज़ें हमको सामने आने लगी, जटिलताएं आने लगी, तो वहाँ पे जन्म और मृत्यु मतलब राज्यों में कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने को मृत्यु हो रही है, तो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जब स्थितियां होने लगी तो वहाँ पे हम इसको क्या करें, जब चूँकि इसके भी आंकड़े राज्य में रखे जाते थे, तो वहीं पर क्या हुआ कि धीरे धीरे हम अंकों पे जो है आधारित होती चली गई हमारी ये स्टैटिक्स, यानी राज्य विज्ञान अर्थात विज्ञान संबंधी था। अब आगे 9वां पॉइंट, अगला पॉइंट है, 9वीं शताब्दी के अंतिम काल में हमें उज्ज्वल सामान्य मद आदि निष्कर्षों में बच्चों की सांख्यिकी जैसे विवरण मिलते हैं, जिनसे इस ज्ञान शाखा को परिमाणोन्मुखता स्पष्ट होती है। तो ये 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में हमें इसके उज्ज्वल और सामान्य मद आदि शीर्षकों में बच्चों की सांख्यिकी जैसे विवरण मिलते हैं, जिनसे इस ज्ञान शाखा की परिमाणोन्मुखता यानी क्वांटिटेटिव डायरेक्शन स्पष्ट हो जाती है। कहने का मतलब, जब क्वांटिटेटिव क्या होता है, जिससे उसमें मात्रात्मकता झलकती है। मात्रात्मक मतलब किसी चीज़ों को अंकों से जब हम तौलते हैं या किसी भार से नापते हैं, किसी आंकिक विवरण वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम क्वांटिटेटिव डायरेक्शन या क्वांटिटेटिव रिजल्ट बोल सकते हैं। तब वहाँ पर जा कर के हमको अंकों की चीज़ें धीरे धीरे प्रदर्शित होने लगी, और जिसको आज हम बड़े पैमाने पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और उसको हम एक सांख्यिकी विषय के रूप में हम देखते हैं, जो कि ये गणित की एक शाखा है। बाकी ये सारी चीज़ गणितीय विधि में थी,
अब आपने जैसे देखा शुरुआत में कि ये स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है एक लैटिन शब्द का स्टेटस शब्द से है, और वहाँ पे जो है जर्मन में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, और इसका केवल राज्य विज्ञान से लिया जाता है। मतलब कुछ भी राज्य में काम होते थे तो वो जो काम का विवरण होता था वो विवरण तालिका ही स्टैटिस्टिक्स कहलाती थी। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कहीं भी और आपको इच्छा होगी जानकारी की तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं हम सब यहाँ पे आपको 1 बाय 1 छोटे छोटे वीडियोज़ में छोटे छोटे पार्ट में इसको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।